समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं ज्ञात होने पर अन्य दोनों भुजाओं को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। साथ ही साथ संलग्न भुजाओं का मान ज्ञात होने पर किसी समांतर चतुर्भुज का परिमाप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, अथवा समांतर चतुर्भुज में किसी भुजा पर बने हुए कोणों का अनुपात यदि दिया गया है तो अन्य दोनों कोणों का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। कुछ इसी बिंदुओं पर आज की चर्चा होगी। कक्षा 7 गणित के अध्याय 10 और अभ्यास 10C के प्रश्न 3, 4 और 5 पर बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 1 और 3 का अनुपात हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सबसे पहले हमने चित्र बना लिया। यह ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यदि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों का अनुपात दिया गया है तो यहाँ पर यह भुजा AB ली गई है। इस भुजा AB पर बनने वाले कोण के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पर अनुपात क्या है, अनुपात 1 और 3 का है। तो भुजा AB के A बिंदु पर यहाँ पर कोण A बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर B बिंदु पर कोण B बन रहा है। तो कोण A और B का अनुपात क्या दिया गया है, 1:3 का। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कोण A अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। कोण B बराबर हो गया 1/3 के, और इसी को लिख सकते हैं 1/x/3x के, या x/3x के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोण A यहाँ पर x के बराबर है और कोण B यहाँ पर किसके बराबर है, 3x के बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट कोण A यह बराबर है x अंश के और कोण B यह बराबर है 3x डिग्री के। ये हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए बेटा, कोण A का सम्मुख कोण क्या है, कोण A यह बराबर हो जाएगा कोण C के, और यह x डिग्री के। यह सम्मुख कोण है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार से कोण B यह बराबर हो जाएगा कोण D के, और यह 3x डिग्री के हो जाएगा, और यह भी किसके बराबर है, सम्मुख कोण के बराबर है। अब यहाँ पर रखिए कि कोई भी जब चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल यह किसके बराबर होता है, यह 360 अंश के बराबर होता है। इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D यह बराबर हो गया 360 अंश के। अब यहाँ पर आ जाइए। अब जो भी मान दिए गए हैं जिनको हमने माना है, कोण A बराबर x डिग्री है तो x डिग्री प्लस कोण B बराबर यहाँ पर 3x डिग्री है, 3x डिग्री प्लस कोण C बराबर x डिग्री प्लस कोण D बराबर 3x डिग्री, यह मिलकर के कितने के बराबर हो गया, 360 अंश के बराबर हो गया। अब जोड़ दीजिए, यहाँ पर x 3x ये 4x प्लस यहाँ पर हो गया 5x, और यहाँ पर ये 3 जुड़ करके यह हो गया 8x डिग्री बराबर यहाँ पर हो गया। तो 8x डिग्री बराबर हो गया 360 अंश के, इसलिए x डिग्री बराबर हो गया 360 अंश बटे 8 के। अब 360 में 8 से भाग दे दीजिए, 8 चौक को 32 और 4 हो गया, यहाँ पर हो गया 8 पचे 40, यह बराबर हो गया 45 अंश के।
तो x डिग्री बराबर हमको मिल गया 45 के। अब हमको मान निकाल लेना है कोण A बराबर कोण C बराबर x डिग्री के, और यह बराबर हो गया 45 अंश के। यह दो कोण हमको मिल गए। फिर कोण B बराबर कोण D, यह बराबर है 3x डिग्री के, और यह हो गया 3 गुणे 45 अंश, और यह बराबर हो गया 45 में 3 का गुणा कर दीजिए, यह बराबर हो गया 135 अंश के। तो यहाँ पर अब चारों कोण क्या हो गए, यहाँ पर हो गए कोण 45 अंश, फिर 135 अंश, फिर 45 अंश और 135 अंश के बराबर। तो यहाँ पर हमने चतुर्भुज की प्रॉपर्टी यूज किया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। चतुर्भुज की अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लियर होना है कि भुजाएं क्या होती हैं, एडजेसेंट साइड क्या होते हैं। तो संलग्न भुजाओं में आपको बताया हुआ है कि ऐसी दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। तो यहाँ पर अब संलग्न भुजाएं कौन सी हो गई, यहाँ पर संलग्न भुजा हो गई, संलग्न भुजा यहाँ पर अब हमने ले लिया AD, यह बराबर 4 सेंटीमीटर के है, और AB यह बराबर 6 सेंटीमीटर के है। और इसको अपने से हम मान लिया, आप कोई दूसरी भुजा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब हम समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर AB, अब AB की सम्मुख भुजा क्या है, AB की सम्मुख भुजा यहाँ पर CD है, और यह AB कितने के बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दिस इंप्लाइज दैट CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब AD भुजा की सम्मुख भुजा क्या है, AD भुजा की सम्मुख भुजा यहाँ पर BC है। अब AD का मान कितने के बराबर है, 4 सेंटीमीटर के, और यह बराबर हो गया BC के। दिस इंप्लाइज दैट AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर अब यह 6 सेंटीमीटर CD हो गया, और BC यहाँ पर 4 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको परिमाप ज्ञात करना है, और संलग्न भुजाओं की माप दी गई है। यह चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और संलग्न भुजाएं यहाँ पर हमने AB और BC लिया हुआ है। AB की माप 8 सेंटीमीटर है, और BC की माप यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर AB यह बराबर हो जाएगा CD, और यह 8 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो AB अगर 8 सेंटीमीटर है तो CD भी कितने के बराबर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। फिर BC यहाँ पर इस AD के बराबर हो जाएगा, और यह 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यह भुजा 6 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अब हमको क्या निकालना था, अब हमको निकालना है परिमाप। अब परिमाप क्या होगा, यहाँ पर चारों भुजाओं